जब ते राम की नता बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। भगवान जब से निवास किए दंडकारण्य में, पंचोटी में, तो सुखी भये मुनि बीती त्रासा, सुखी हो गए, त्रास मिट गया। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, और दिन दिन प्रतियति हो ही सुहाए। पर्वत वन नदी ताल सब हरे भरे हो गए, छवि छा गई। खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई। सब आनंद पूर्वक रह रहे हैं। और कुछ दिन ऐसे बीत गया तो एक दिन भगवान लक्ष्मण जी भगवान सुखासन पर बैठे हैं, और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके समक्ष खड़े हुए और प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई। अब मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप सुर नर मुनि सबके स्वामी हैं प्रभु, और मैं अपने प्रभु निज प्रभु जानकर आपसे मैं प्रश्न करता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, और सब तजी करो चरण रज सेवा। मुझे समझाकर उपदेशप्रद बात कहिए, और सबको छोड़कर आपके चरण रज की मैं सेवा करूं, चरण कमलों की सेवा करूं। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, और कहूँ सो भगति करऊँ जेहि दाया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया प्रभु क्या है, और आपकी भक्ति क्या है, यह मुझे समझा के कहिए, वर्णन कीजिए। ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाय। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, समझा के मुझे बताइए। और जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। आपके चरणों में प्रेम हो, शोक मोह भ्रम मिट जाए। थोड़े में ही संक्षिप्त जो है भगवान बताइए, समझाइए। भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मण, बैठ जाओ और मैं आपको सब बता रहा हूँ। सुनहु तात मन मति चित लाई। हे लक्ष्मण, मन चित्त को लगा करके मेरी बात को श्रवण करो। मैं अरु मोर तोर तय माया। माया क्या है, ये मेरा है, तेरा है। मैं अरु मोर तोर तय माया, और जही बस कीने जीव निकाया। मेरा तेरा यही माया है, और वह माया जो है जीव को अपने बस में कर रखी है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। मन की जितनी दौड़ है, जहाँ तक वो दौड़ता है जा सकता है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हे लक्ष्मण, जहाँ तक मन जाता है सब माया मय है, माया का ही खेल है। और एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। तो विद्या माया जो है वो भगवान से जोड़ती है, मिलाती है, भगवान का साक्षात्कार कराती है। अविद्या माया जीवात्मा को संसार में भटका देती है। और जो है माया ईसन आप कह जान कही सो जीव। जहाँ माया का प्रभाव है, अपने स्वरूप को जीवात्मा नहीं जान पाता, वही वह माया में लिप्त जीव है। और बंध मोक्ष प्रद सब पर माया प्रेरक शिव। जो ईश्वर है वो बंधन को छोड़ने वाला मोक्षप्रद है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। माया का भी प्रेरणा देने वाला है, माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। धर्म कर्म करने से विरक्ति होती है, और योग करने से ज्ञान प्राप्त होता है।
और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान हो जाए तो मोक्ष हो जाए। ज्ञान थोड़ा कठिन है होना, तो भगवान सरलतम अपनी भक्ति का वर्णन करते हैं कि जाते बेगी त्रमऊ मैं भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं बेग जल्द ही द्रवित हो जाता हूँ, कृपा कर देता हूँ जीव के ऊपर, वह मेरी भक्ति है, भक्तों को सुख देने वाली। आसो स्वतंत्र अवलंबन आना, यही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र है और कोई अवलंब नहीं, कोई सहारा नहीं, भक्ति स्वतंत्र अकेले है। यही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो अनुकूला। हे लक्ष्मण, भक्ति जो है अनुपम सुख की मूल है। अब मिलेगी कैसे? जब संत अनुकूल होंगे, सत्संग होगा, संत महात्मा मिलेंगे और सत्संग होगा तभी भक्ति प्राप्त होगी, अन्य जगह प्राप्त नहीं होगी। अब जैसे कथा सत्संग चल रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, तो यहाँ भक्ति का, ज्ञान का, भगवान के चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है, कथा श्रवण कराई जा रही है, अन्य जगह कहाँ मिलेगा भाई? तो भगवान की जो भक्ति है, भगवान कहते हैं कि मिलई जो संत हो अनुकूला, संत अनुकूल होंगे, भगवान की भक्ति की चर्चा करेंगे, भगवान का जो है चरित्रों का गायन करेंगे, अब जो है भक्ति प्राप्त होगी। अब भगवान क्रम बताते हैं, जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है कहा, प्रथम भी प्रचरण यति प्रीति। पहले जैसे शुभारंभ होने में, भक्ति का अंकुरित होने में, जैसे जो वेद पाठी हो, भगवान के चरणों का अनुरागी हो, वेद पाठी हो, उसको विप्र कहते हैं। तो जैसे नजदीक कोई है, कथा सत्संग यहाँ हो रहा है, वेदों की चर्चा हो रही है, तो वहाँ जाइए और भगवान की कथा को सुनिए। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, फिर अपने अपने कर्मों में जो है हर जगह भगवान की कथा को सुनिए, जहाँ भी सुलभ हो, प्राप्त हो। फिर और बढ़िए आगे, तब क्रम बताया कि ये अब जब ऐसे शुभारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो कहा यही कर फल पुनि विषय विरागा। तब विषयों से वैराग्य होगा। विषय क्या है? 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय। कान का विषय सुनना है, हम अच्छी बात कम सुनते हैं, बुरी बात हम ज्यादा सुनना चाहते हैं, श्रृंगार की बात, मनोरंजन की बात, शब्द रूप देखते हैं हम, जो है वो जो है संसार को देखते हैं, संसारी वस्तुओं को। इंद्रियों के 5 विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, यही विषय है। कान का विषय सुनना है, आंख का विषय देखना है, नाक का विषय जो है सुगंध लेना है, और मुख का विषय जो है माने रस लेना है जीवा का, और संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये 5 विषय हैं। अब उससे वैराग्य हो, आवश्यकता के अनुसार उसमें जुड़िए, फिर उसके बाद भगवान से जुड़िए। यही कर फल पुनि विषय विरागा। जब वैराग्य होगा, भगवान ने कहा तब मम चरण उपजय अनुरागा, तब मेरे चरणों में प्रीति होगी। अब हम भगवान की तरफ जाते ही नहीं, विषयों में ही लिप्त हैं, संसारी कार्यों में ही हम उलझे हुए हैं। भगवान से तो कोई प्रीति है नहीं, भगवान को तो हम जानते ही नहीं, भगवान को पहचानते ही नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगना चाहिए। भगवान ने कहा जब विषयों से वैराग्य हो जाता है लक्ष्मण, तब मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। और उसके आगे जब बढ़ते हैं तो नवधा भक्ति का वर्णन भगवान किए। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। श्रवणादिक
श्रवण, कीर्तन, भजन, सुमिरन, स्मरण, वंदन, ये नवधा भक्ति है। श्रवणम जैसे भागवत में वर्णित है, प्रहलाद जी ने, गुरुकुल से आए प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु गोद में बैठाया, कहा बेटा कुछ दिन तुम गुरुकुल में रहे हो और जो उत्तम अध्ययन किया है उसका तुम अपने मुखारविंद से मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी जो विष्णु की नवधा भक्ति है, इसी को मैं जो है उत्तम अध्ययन समझता हूँ। अब वो तो भगवान का बैरी था और गोद से प्रहलाद को फेंक दिया जो है नीचे, जो है पुनः फिर भेजता है गुरुकुल में। तो भगवान की भक्ति जो है, अब जैसे आगे भी कथा है, अभी सबरी प्रसंग आएगा तो वहाँ भी नवधा भक्ति का वर्णन है। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही अमम लीला रति अति मन माही। श्रवण अधिक भक्ति और मेरी लीलाओं में रति प्रेम जो है, संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरणों में प्रेम हो। संत के समीप बैठेंगे, उनसे प्रेम होगा तब ना भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिलेगी। अब संसारी आदमी के यहाँ बैठेंगे तो संसारी बात होगी। तो संत के चरण कमलों में प्रेम हो, संत से प्रेम हो। अब मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन से भजन दृढ़ नेम हो, थोड़ा ही हो रोज हो। अब एक दिन हम करते हैं फिर भूल जाते हैं, समय नहीं मिलता है महाराज, अब समय नहीं मिलता है। अरे समय अलग से तो किसी को आएगी नहीं, इसी में से समय निकालना है भाई सबको। हर कार्य करने के लिए समय अपना अपना निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद भगवान का सुमिरन भजन भी उसमें करिए। और भगवान ने कहा कि गुरु पितु मातु बंधुपति देवा और सब मोहि कह जान दृढ़ सेवा। मुझे ही गुरु पिता माता बंधु पति देव मुझे ही मान ले, मैं ही सब कुछ और मेरी सेवा करें। सब मोहि कह जान दृढ़ सेवा, या संसारी बात एक अर्थ और ऐसे लग सकता है, माता पिता गुरु जो भी है उनको ईश्वर ही मान करके उनकी सेवा करिए। और भगवान ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब मेरा गुणानुवाद भक्त करता हो तो जो है पुलक शरीरा, पुलकायमान शरीर हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से आंसू टपकने लगे और एकदम लाज संकोच छोड़ करके भगवान का कीर्तन हो, भगवान का सुमिरन हो, भगवान का भजन हो। का मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बनीरा। काम आदि मद दम्भन जाके तात निरंतर बस में ताके। हे लक्ष्मण, काम आदि मद जो है उसके हृदय में न हो भक्त के, ऐसे भक्त के हृदय में मैं निरंतर निवास करता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम। वचन से कर्म से मन से मेरी ही गति हो, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो कहा वचन कर्म मन मोरी गति, मेरी गति हो। अब भजन करहि निष्काम, कामना न हो। भजन सुमिरन भक्ति जो करिए उसमें कामना न हो, कामना रहित हो। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान रहा है, आपकी क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं। अब वाणी से कहेंगे भगवान हमको ये दे दीजिए, भगवान हमको ये दे दीजिए, हमारा मकान बन जाए, हमारे दुकान बन जाए, हमारे बेटा बेटी हो जाए, ये भक्ति में ये सब नहीं चलता है। भगवान की भगवान आपका प्रारब्ध जो है, आपका कर्म जो है, उसके अनुसार जो मिलेगा मिलेगा। भगवान की भक्ति निष्काम हो, सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति है।
उसमें कामना न हो। जैसे प्रहलाद जी के लिए जब भगवान का प्राकट्य होता है, हिरण्यकशिपु का वध भगवान कर देते हैं, फिर प्रहलाद को गोद में उठा लेते हैं और कुछ समय के बाद भगवान तो बहुत क्रोधित हुए। फिर नरसिंह भगवान फिर शांत हुए तो प्रहलाद जी से कहा, बेटा मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, प्रकट होने में, और मुझे क्षमा कर दे बेटा प्रहलाद। उसके बाद भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे मन में प्रभु कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा है ही नहीं। कई बार भगवान ने कहा तो भगवान प्रहलाद जी ने कहा, अगर देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता की मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए, नरसिंह भगवान कहे, बेटा प्रहलाद, अरे अगर तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो भी भवसागर पार हो जाती। तुम पिता की चिंता कर रहे हो, जो मेरे हाथ का स्पर्श हुआ और मारा गया, वो उसकी मुक्ति होना अभी बाकी है, मुक्त हो गया तुम्हारा पिता। तो कहने का भाव है कि भक्ति जो है निष्काम, कामना रहित हो। भगवान ने कहा, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिन सकाम, इनके हृदय कमल मह करहु सदा विश्राम। हे लक्ष्मण, उसके हृदय कमल में मैं निरंतर विश्राम करता हूँ। कामना न हो, कामना रहित भक्ति हो, भगवान निरंतर आपके साथ रहेंगे। अब तो थोड़ा सा दो अगरबत्ती दिखाए तो मांगने के लिए तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। भगवान फिर इस प्रकार से बहुत सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश दिया लक्ष्मण जी को। भगति जोग सुनियति सुख पावा, और लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। कई दिन कथा सत्संग चला, एक ही दिन का नहीं है, वहां कुछ दिन कथा सत्संग हुआ। ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथाएं राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाया। अंत में प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने राम जी को। यही विधि गए कछुक दिन बीती, और कहत विराग ज्ञान गुण नीति। विराग ज्ञान गुण नीति, धर्म कर्म माया ईश्वर जीव भक्ति का वर्णन करते भाई कथाएं चल रही थी। कुछ दिन बीत गया, आनंद पूर्वक पंचवटी में निवास किए हैं भगवान जो है। अब उसी बीच में एक दिन की बात है, एक सुपर्णखा नाम की महिला आ गई। सुपर्णखा रावण के बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुपर्णखा रावण की बहन है और दुष्ट हृदय की है। वो मानो जैसे जहरीली सर्पड़ी के समान है। अब पंचवटी, लंका से पंचवटी आई और खरदूषण के पास रह रही थी और इधर उधर जंगल में घूमती थी। अब एक दिन जहाँ भगवान की कुटिया थी, वो कुटिया में भगवान के समीप चली गई और जो है पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी विकल भई जुगल कुमारा। गई और राम लक्ष्मण को देखी तो बहुत विकल हो गई। मन में भाव आया कि मैंने त्रिलोक में भ्रमण किया, ऐसा कोई पुरुष हमने देखा नहीं। अब बताइए, वो भ्रमण करने वाली थी, चंचल स्वभाव की थी। और उसके बाद जो है वहां देखा राम लक्ष्मण को तो विकल हो गई और मन को रोक न सकी। मैंने थोड़ी दूर से देखी तो मन खिंच गया और फिर वो सुंदर स्वरूप बनाया। मायावी भी थी, तपस्विनी थी, सुंदर स्वरूप बनाया अपना। और उसके बाद राम जी के समीप चली गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, अब बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा करके राम जी से कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी,
यह संजोग विधि रचा विचारी। हे राम, तुम्हारे समान कोई संसार में पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। ये विधाता का ही संयोग है बनाया हुआ। काममयन रूप पुरुष जग माही, और देखूं खोज लोक तिहु नाही। मैं तीनों लोक में भ्रमण की राम, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। और ताते अब लगी रहे हूँ कुमारी। स्त्री का स्वभाव है, बहुत थोड़े थोड़े समय में वो झूठ बोला करती है। अब उसका विवाह हुआ है, विधवा भी है वो, और जैसे कह रही है कि ताते अब लगी रहे कुमारी, अमन माना कछु तुम ही निहारी। राम, तुमको देखकर कुछ मन माना और जो है मुझसे विवाह कर लो। विवाह करने के लिए वो आतुर हो रही है। भगवान ने कहा, सुन लिया भगवान ने उसकी वाणी को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, सीता भी वहीं पास में बैठी है। भगवान ने कहा कि सीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान ने कहा, मेरी पत्नी बैठी है देवी, और जैसे तुम कह रही हो कि अब तक मैं कुमारी हूं। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान झूठ बोलो। इस प्रसंग में भगवान भी कह रहे हैं कि हरि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई भी कुमारा है, क्योंकि लक्ष्मण भी शादीशुदा है। कुमार मार माने कामदेव होता है। भगवान ने कहा कि मेरा भाई बहुत सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है, उससे पूछ लो, अगर वो विवाह करना चाहता है तो कर ले। भगवान झूठ नहीं बोले। सुंदरता का वर्णन उन्होंने बताया कि मेरा भी भाई जो है, जैसे तुम सुंदरी अपने समझ रही हो, और मेरा भाई भी कामदेव के समान सुंदर है। कहा सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण के पास गई और प्रभु के तरफ देख करके लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी, मैं राम का दास हूँ, राम का सेवक हूँ, अपराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं दास हूँ और विवाह करने में भी जो है पराधीन हूँ, विवाह नहीं करूँगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। विनोद कर रहे हैं भाई भाई, अब चक्कर में पड़ी है विवाह करने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु समर्थ, वो समर्थ है, सामर्थ्यवान के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। वो जो करेंगे उनको सब ठीक होगा, मेरे लिए जो है ये अच्छा नहीं है। का सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक अगर सुख चाहता है तो उसको सुख नहीं मिलेगा। भिखारी अगर मान चाहता है, भिक्षा भी मांगे और मान सम्मान भी चाहे, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से फिर वो राम जी के पास गई। कहा, अरे भाई बड़े राजकुमार, तुम ही कर लो, वो नहीं करने के लिए सब कार्य कर रहा है। उन्हीं फिर राम निकट सो जाई, उन्हीं सो फिर राम निकट सो आई। राम जी के पास आई, अब प्रभु लक्ष्मण पह बहुरी पठाई। राम जी ने कहा, अरे हमारी पत्नी सीता बैठी है, देख रही हो, जाओ, अकेला है, उसी के साथ विवाह कर लो। अब लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हो गए, जब इधर आ रही है उधर जा रही है, तो लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई। हमारा वर्ण वही करेगा जो लाज का त्याग कर दे।
तब खिसियान राम पह गई, और रूप भयंकर प्रगटत भई। उसके मन में आया कि राम विवाह कर लेता, लेकिन ये सीता बीच में जो है, बीच में है, इसलिए विवाह नहीं कर रहा है राम। तो भयंकर रूप बनाई कि सीता का भक्षण कर जाऊं, जब सीता ही नहीं रहेगी तो राम विवाह कर लेगा। तो भाई निशाचरी ने है, मायावी भी है। तो तब खिसियान राम पह गई, और रूप भयंकर प्रगटत भई। भयंकर रूप बनाई तो सीता ही सब देख रघुराई। सीता जी डरने लगी। जब सीता जी डरने लगी तो सीता ही सब देख रघुराई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण इसको क्रूप बना दो, अपने को बड़ी सुंदरी बन रही है। तो लक्ष्मण यति लाघव ते नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी बाण से, नुकीले बाण से उसके नाक और कान काट लिए। अब रक्त बहने लगा। लक्ष्मण जो है मानो रावण को चुनौती दिया, ताके कर रावण का मनो चुनौती दीन। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव सयल के रुक धारा। नाक कान से रक्त बहने लगा। पंडित जी भी कथा में हार चुके हैं। अब वो जो है थोड़ी दूर पर खरदूषण का निवास था, छावनी थी, जहां से वो आई थी, भ्रमण कर रही थी। तो खरदूषण पै गई बिल पाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता। हे भाइयों, तुम्हारे बल को धिक्कार है। अरे देख रहे हो मेरा नाक कान कट गया। खरदूषण ने कहा, अरे सच्ची बात तो बताओ, कैसे क्या हुआ? अरे बोली। अब देखिए स्त्री का स्वभाव है, झूठ पग पग पर बोलती है। वहां वैसे बोल रही है झूठ, और यहाँ फिर आई नाक कान कट गया है। कहीं ऐसे भ्रमण कर रही थी। थोड़ी दूर पर दो राजकुमार रहते हैं, और उनके साथ एक स्त्री है बड़ी सुंदर। मैं मिलना चाहिए स्त्री से, मैंने महिला से, और मेरा नाक कान काट लिया राम लक्ष्मण है। तो ते पूछा सब कहे से बुझाई, और जातु धान सुन से न बनाई। खरदूषण के पास 14,000 सेना है। अब सेना सजाई गई। चलो कौन तपस्वी है यहाँ, जो है लेके गए, और नजदीक गए तो दूतों को भेजे, जाओ राम से कह दो। और सुपर्णखा को आगे कर लिया। नाक कान तो कटा हुआ है, अशुभ भेष तो पहले अशुभ का जो है दर्शन करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है दूतों से खरदूषण ने कहा, जाओ राम से कह दो कि जो तुम्हारे साथ स्त्री है उसको मेरे हवाले कर दो, और दोनों भाई लौट जाओ। और इधर भगवान ने कहा, लक्ष्मण लग रहा है कि सेना आ रही है, धूल धूल उड़ रही है, तो तुम सीता को लेकर के कंदरा में चले जाओ, और मैं देख लूंगा कौन आ रहा है। उसके बाद भगवान जो है अकेले हैं, और लक्ष्मण जी कंदरा में सीता जी को लेके चले गए। काले जानकी जाऊ गिरि कंदर, आवा निशाचर कटक भयंकर। सेना समेत निशाचर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है नजदीक आ गए। ओ दंड कठिन चढ़ाई, सिर जटा झूठ बाधत सोह क्यों। मरकत कुधर पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग ज्यों। और भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, संधान किया। आई गए बगमेल, धरऊं धरऊं धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल,
बाल रे घेरत दनुजय। मानो भगवान सूर्य के समान अंधकार को मिटाने के लिए अकेले खड़े हैं। और भगवान ने जो है दूतों को भेजा। खरदूषण ने कहा, नजदीक आ गए, राम लक्ष्मण राम को देखा तो विचार करने लगे कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते, अब देखे जीते हते हम के थे। बहुत सारे देवताओं को, मनुष्यों को, सबको मैं जीता जो है। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, और देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। आज तक मैंने ऐसा सुंदर पुरुष कहीं देखा नहीं। और खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगिनी की निकृपा, अब बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यप भगनी को कुरूप कर दिए बहन को, लेकिन ये जो है वध के योग्य नहीं है। देव तुरत निज नारी दुराई, और जियत भवन जाऊ दो भाई। जो तुम्हारे साथ है स्त्री है, उसको मेरे हवाले कर दो और दोनों भाई जीवित लौट जाओ। दूतों से समझा के कहा। दूत जा करके कहे जो है, भगवान ने सुनकर के कहा कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हमारे जैसे मृग निशाचरों को तो मैं खोज फिर रहा हूं। और फिर युद्ध प्रारंभ होता है। संक्षिप्त सुनिए कि युद्ध प्रारंभ होता है। भगवान बहुत सारे बाणों को मारते हैं और निशाचर मारे जाते हैं। भगवान ने देखा कि मैं अकेला हूं, इस संख्या में बहुत हैं, और भगवान ने जो है अनेक रूप बनाया। सुर नर मुनि सभय प्रभु देखि माया, नाथ यति कौतुक करियो। देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मरियो। माने राम ही समीप है, ऐसा रूप बनाया सबके सामने राम ही दिखाई देने लगे, यही राम है, यही राम है। और लड़ करके मर गए। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमार्यो, क्षण कृपा निधान। क्षण में उपाय करके और सबका संहार कर दिया राम जी। और उसके बाद देवता लोग आकाशमंडल से फूलों की वर्षा किए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। सुर नर मुनि सब लोग, सबका भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी जो है सीता को लेके बाहर आए कुटिया में। और इस प्रकार से भगवान वहाँ चरित्र कर रहे हैं। अब खरदूषण तो मारे गए। अब सुपर्णखा चली गई रावण के पास लंका, और वहाँ सभा लगी है रावण की। और सुपर्णखा रोती बिलखती हुई माने सभा में गई और बोली बचन क्रोध करी भारी, अदेश कोश कै सूरति विसारी। भैया आप देश कोश की सूरत विसार दिया, भुला गए। आकर सिपान सोवस दिन राती, असुदि नहीं तो सिर पर आराती। पान करते हो, मदिरा पान करते हो, और जो सोते हो, तुम्हारे सिर पर शत्रु आ गया है और तुमको पता नहीं है। और जो है रो रो के कह रही है। और सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाँ उठाई। समझा के बैठाई सुपर्णखा को। और रावण उठा, कह लंकेश कहस निज माता, और कहीं तब नासा कान निपाता। बहन सच्ची बात बताओ, तुम्हारा नाक कान कौन काटा? अब सुपर्णखा ने कहा, अवध नृपति दशरथ के जाए,
अपुरुष सिंह बन खेलन आए। अयोध्या के राजा दशरथ के 2 राजकुमार पुरुषों में सिंह हैं और समुझ खेलने आए हैं वन में। आ समुझ परी मोहि उनके करनी और रही तन साचर करी है धरनी। मेरे समझ में आ रहा है कि वो निशाचरों से पृथ्वी रहित कर देंगे और सारे ऋषि मुनि निर्भय जो है जंगल में तपस्या भजन कर रहे हैं। देखत बालक काल समाना परम धीर धन भी गुण नाना। देखने में तो बालक हैं लेकिन वो काल के समान हैं। धनुष बाण लिए हैं, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, शोभा के धाम है और उनका नाम राम है। इनके संग नारी एक श्यामा, उनके संग एक बहुत सुंदर नारी है। रूप रास विधि रची सवारी और रति सत कोटिता शुभ लिहारी। रूप रास बहुत सुंदर विधाता ने उसको बनाया है। करोड़ों जो है रति के से अधिक सुंदर है। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, उनका छोटा भाई राम का छोटा भाई लक्ष्मण मेरे नाक कान को काट लिया। खरदूषण सुन लगे पुकारा, भैया मैं खरदूषण के पास गई, वो लोग दौड़े जो है और क्षण मह सकल कट कौन मारा। क्षण में सबका संहार कर दिया राम। खरदूषण त्रिशिरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण मारे गए और जो है बहुत सोच हुआ दशानन को और समझाया सुपर्णखा को। सुपर्णखा समझाई करी, बल बोले से बहुभात। सुपर्णखा को समझाया, बहन तुम राजमहल में चली जाओ और जो है गया भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात। गया अपने भवन में, सभा विसर्जन हो गई। अब रात में सोया सिंह जो है अपने महल में। आ गया भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात। रात में नींद नहीं आ रही है रावण को। अब सोच रहा है सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर सम को नाही। सुर नर असुर नाग खग में कोई मेरे अनुचरों के भी समान कोई नहीं है। खरदूषण मोह सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण भी मेरे समान बलवान थे और बिना भगवान का कोई उनको नहीं मारेगा, भगवान ही मार सकते हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं का रंजन मनोरंजन करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदि भगवान अवतार लिए हैं तो मैं जाई बयर हठ करऊं, अब प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। भगवान से बैर करूं और भगवान के बाणों द्वारा जो है प्राण का त्याग करूं, भवसागर तर जाऊं। होई भजनन तामस देहा, अब भजन नहीं होगा, मेरा शरीर तामसी हो गया है। रावण सोच रहा है कि मेरा शरीर तामसी हो गया है, अब भजन पूजन होगा नहीं। आदमी जब जो है गलत आहार विहार करने लगता है तो उसका विचार वैसे बनता है। अन्न से ही तो मन बनेगा, जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बोलो वाणी। तो आहार विहार उसका अशुद्ध हो गया है। अब वो कह रहा है कि भजन नहीं होगा, साधन नहीं होगा मुझसे, ये बैर से ही भवसागर तर जाऊंगा सहज में। और मन में संदेह भी है। तो कहा तो मैं जाई बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई भजन तामस देहा,
मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मन क्रम वचन से दृढ़ संकल्प लिया कि भजन नहीं होगा। जो नर रूप भूप सुत को, यही उसके मन में संदेह। अभी तो कह रहा है कि अगर भगवान अवतार लिए हैं तो उनके बाणों द्वारा मारा जाऊंगा, मैं भावसागर तर जाऊंगा। फिर उसके मन में ये संदेह है कि जो नर रूप, अगर कोई मनुष्य है, मानव है, तो जो नर रूप भूप सुत को, अब बस ओ हरि हो नारी जीत रन दो। अगर वो नर है, मनुष्य है, कोई राजा के लड़के हैं, तो उनको युद्ध में युद्ध करूंगा और उनकी नारी का हरण करूंगा। हरि हो नारी जीत रन दो, दोनों को जीतूंगा, नारी का हरण करूंगा। इस प्रकार से मन में उसके भाव आया। अब नींद नहीं आई रात भर। प्रातः काल हुआ और पुष्पक विमान पर बैठ गया रावण। और जो है चला अकेलयान चढ़िता हवा, अब बस मारीच सिंधु तट जहवा। जो आज मारीशस है, वो मारीच वहां निवास करता था। मारीच के नाम पर ही मारीशस देश का नाम हो गया, सिंधु के किनारे समुन्द्र के। अब वहां विमान पर रावण बैठ करके प्रातः काल बिल्कुल जो है पहुंच गया मारीच के पास। और इधर क्या हुआ, वो तो रावण मारीच के पास गया। अब प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान हुआ। भगवान ने कहा लक्ष्मण जंगल से जाओ, कंदमूल फल ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए। राम और सीता कुटिया में हैं। राम जी ने कहा सीते, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। सीते सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। हे सीते, मैं कुछ ललित नर लीला करूंगा। अभी तो सच्ची लीला कर रहा था, अब नर लीला करूंगा। कुछ खेल करना है, नाटक करना है। आ तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब ही राम सब कहा बखानी, अप्रभु पद धर ही अनल समानी। प्रभु को हृदय में धारण करके सीता जो है अग्नि में प्रवेश कर गई। अपना एक प्रतिबिंब जो है, स्वरूप जो है, छाया छोड़ गई। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई रूप सुशील विनीता। अपना स्वरूप एक छाया, माया की छाया छोड़ करके चली गई। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण जी आए। अब लक्ष्मण को कुछ पता नहीं है। लक्ष्मण यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण भी राम के मर्म को नहीं जान पाए, भेद को, क्या है, कौन, क्या हुआ यहाँ जो है। और उसके बाद रावण ने कहा 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत्नीचा। मारीच को सिर नवाया। मामा जी प्रणाम। वैसे प्रणाम नहीं करता था। आदमी का जब कार्य होता है ना, तो वो प्रणाम करता है, निवेदन करता है। और जो है वो भी बुद्धिमान है, मारीच भी बहुत बुद्धिमान है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उर्ग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। भयदायक खल की बानी होती है। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात। पूजा किया और आदर पूर्वक मारीच ने कहा, कवन हे तुमन व्यग्रयति, अक्सर आयहुतात। हे रावण, बहुत व्यग्र दिखाई दे रहे हो,
और क्या कारण है, कैसे आना हुआ। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, और कही सहित अभिमान अभागे। अभिमान सहित सब कथा बताया। ऐसा ऐसा हो गया मामा जी, खरदूषण मारे गए और बहन को राम ने क्रूप कर दिया। तो ओहु कपट मृग तुम छलकारी, और जही विधि हरि आनो नृपनारी। तुम कपट मृग बन जाओ और जो है जिस प्रकार से राम की पत्नी सीता का हरण कर लूं, ते पुण्य। जब इतना सुना मारीच, तो मारीच ने कहा कि ते पुण्य कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। नर के रूप में चराचर ईश्वर है, वो जगदीश्वर है, ब्रह्म है। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। हे नाथ, उनसे बैर मत कीजिए, जिसके मारने से लोग मर जाते हैं सृष्टि का अंत हो जाता है, जिसके जिलाने से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। का मुनि मखरा खन गयऊ कुमारा, उसको पूर्व का याद है। जब विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कर रहे थे राम जी, तो मारीच भी वहां गया था। का मुनि मखरा खन गयऊ कुमारा, अबिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। हे रावण, सुनो पूर्व की बात मेरी। मैं विश्वामित्र का यज्ञ बार बार भंग हम लोग करते थे, तो जब राम जी आए यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो मैं भी वहां गया भंग करने के लिए। तो सबका तो संहार कर दिया, मुझे बिना फल का बाण मारा मुझे। का बिनु फल सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आय उछन माई। सैकड़ों जोजन मैं दूर पर गिरा जो है। तीन सन बैर किए भल नाई, इनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी क्या दशा हुई, स्कंदर सुनो। भाई मम कीट भृंग की नाई, अजहता मैं देखूं दो भाई। भृंगी कीड़े के समान मेरी दशा हो गई। मैं जिधर देखता था उधर ही राम लक्ष्मण दिखाई पड़ते थे। और जो अगर वो ब्रह्म है, फिर मारीच कहता है जो नर तात तदपयति सूरा। अगर नर ही तुम समझ रहे हो तो भी बहुत बलवान है, वीर है। और तीन ही विरोधन आए पूरा, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं होगा, अर्थात भलाई नहीं होगी, जीत नहीं पाओगे। जय ताड़ का सुबाहुति खंड हर को दंड, खर दूषण तिसिरा बधेऊ मनुज की अस बरिमांड। जो ताड़ का स्वभाव का वध कर दिया, संहार कर दिया, भगवान शिव के कठोर धनुष को उठा लिया, तोड़ दिया, खरदूषण का वध कर दिया, उनको तुम मनुष्य समझ रहे हो। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, अपना कुशल विचार कर रावण जो है लंका लौट जाओ। जब इस प्रकार से मारीच ने कहा, तो सुनत जरा दीन है से बहुगारी। गाली देने लगा रावण, कहा मुझे उपदेश कर रहा है मामा, है? गाली देने लगा रावण जो है। कहा गुरु जी मूड़ करस मम बोधा, अब कहूँ जग मोहि समान को जोधा। गुरु जैसा मुझे उपदेश कर रहे हो, अरे मेरे समान संसार में योद्धा कौन है। जब अपने बल का बखान किया रावण, तो जो है तब मारीच हृदय अनुमाना। चुप हो गया भाई, मौन हो गया, डर गया मारीच। तब मारीच हृदय अनुमाना, अन्न वही विरोधे नहीं कल्याणा। मारीच अपने मन में अनुमान किया कि 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धानी, शस्त्र जो धारण किया है, शस्त्र लिया है, और उससे बात विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तुरंत चला देगा वो, तो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी से, जो भेद इधर उधर बता देता है, आपकी बात उनसे, उनकी बात उनसे।
और उसके बाद जो है प्रभु से, भगवान से, सठ से, धनी से, अवैध बंदी कभी भानस गुणी, वैद से, कवि से, गुणवान से। अब ये मन में विचार करके मारीच ने सोचा कि मरना इधर भी है, मरना उधर भी है। अरे इधर तो भैया रावण मार डालेगा, नकारता हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, स्वीकार आपकी बात नहीं करता हूँ। तो तुरंत शस्त्र धारण किया है, तलवार चंद्रास लिया हुआ है। काऊ भय भांति देखा निज मरना, तब साकस रघुनायक सरना। इधर भी मारा जाऊंगा, उधर भी मारा जाऊंगा, इससे अच्छा यही है कि भगवान के हाथ मारा जाऊं, भगवान द्वारा मेरा उद्धार हो। उतर दे तमोहि बध भय भागे, हम आगा भी जो उत्तर दूंगा तो मार डालेगा। कस न मरो रघुपति सर लागे, क्यों ना राम के बाण से मारा जाऊं। अस जी जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेमय भंगा। बैठ गया विमान पर, चल दिया जो है, और जो है चला राम पद प्रेमय भंगा। राम के चरणों में उसकी प्रीति है, और विचार कर रहा मन में कि मन यति हरस जनावन ते ही, मन में हर्षित है। और रावण को नहीं पता है आज देखियों परम स्नेही, आज परम स्नेही अपने राम को मैं दर्शन करूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। मैं नेत्रों को सुफल करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ। सीता लक्ष्मण समेत भगवान को अपने हृदय में धारण करूंगा, मन को जो है उनके चरणों में लगाऊंगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि, बधहि सुख सागर हरि। मेरा वध करेंगे राम जी, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। मेरे पाछे भगवान दौड़ेंगे, मैं मुड़ मुड़ करके बार बार जो है देखूंगा, भगवान को दर्शन करूंगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समयान। बार बार भगवान को मुड़ मुड़ के देखूंगा, दर्शन करूंगा। मेरे समान धन्य कौन है। असीता लखन सहित रघुराई, अज जही बन बसही मुनिन सुखदाई। यहाँ राम लक्ष्मण सीता कुटिया में निवास करते हैं, मुनियों को सुख देने वाले। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। दूरी पर कुटिया से विमान उतारा, पुष्पक विमान, और जो है तुरंत कपट मारीच, कपट रूप मृग बन गया जो है। तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरनी न जाई। कनक देह मन रचित बनाई, सोने का मृग बन जाता है। कपट ऐसा करता है कि वो मृग बना और सोने का मृग बना। कुटिया के समीप जाकर आगे पाछे इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ा दूर जाता है, फिर मुड़ के आता है, फिर इधर उधर आगे पाछे कुटिया के वो कर रहा है। राम भी बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे हैं, सीता भी बैठी है। सीता जी देखी तो राम जी से कहा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेखा। बहुत सुंदर है अंग अंग उसके, कान बड़े सुंदर हैं, नाक बड़े सुंदर हैं, सिर है, और जो है उसके हाथ पांव जो भी हैं, भाई सोने का मृग है, बहुत अति सुंदर जो है। राम जी को इशारा किया सीता जी ने, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। भगवान देखिए बहुत सुंदर मृग है, और इसका बहुत अच्छा मृग छाला होगा।
सत्य संध प्रभु बध करिए ही। हे सत्य संध स्वरूप राम, इसका वध करो और मृगछाला इसका निकालो जो है। आ सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहत वैदेही। इसका छाल ले आओ, जो है मृगछाल उतार लो मार करके। जब इस प्रकार से सीता जी ने कहा तब भगवान समझ गए। तब रघुपति जानस्त सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। राम जी सब कारण को जान रहे हैं। देवताओं का काज संवारने के लिए राम उठे जो है और धनुष पर बाण चढ़ाया। मृग बिलो की कटी परिकर बाधा, जटा बांधे धनुष बाण लिए और करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, अब फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हे लक्ष्मण, मैं तो अब मृग मारने जा रहा हूँ और भाई यहाँ जंगल में बहुत निशाचर घूमते फिरते रहते हैं और फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरी करहु रखवारी, अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्ध विवेक से समय को देख करके सीता की रखवाली करो। समझा दिया प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, और धाये राम सरासन साजी। भाग रहा है राम जी, धनुष पर बाण चढ़ाए दौड़ रहे हैं मृग के पीछे। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। निगम वेद नो इति जिस परमात्मा को कहता है, और भगवान शिव ध्यान करते हैं तो कभी ध्यान में राम जी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, ध्यान में कभी नहीं आते हैं, नहीं पाते हैं। माया मृग पाछे सो धावा, वही भगवान जो है, वही ब्रह्म जो है माया रूपी मृग के पाछे दौड़ रहे हैं। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, और कबहु क प्रगटई कबहु छपाई। कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है, और भगवान जो है उसके पाछे चले जा रहे हैं। कबहु निकट, कभी निकट प्रकट हो जाता है, कभी दूर, कभी छिप जाता है। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, और कबहु क प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत तुरत करत छल भूरी, और यही विधि प्रभु ही गय उलय दूरी। कभी प्रकट, कभी दूर छिप जा रहा है, कभी प्रकट हो जा रहा है, कभी दूर चला जा रहा है। इस प्रकार से भगवान को कुछ दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, अधरनी पर करी घोर पुकारा। राम जी ने बाण चलाया और जब बाण लग गया मृग को तो धरनी पर गिर गया। और जो है लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, मरते मरते भी कपट किया। पहले हाय लक्ष्मण जोरों से बोला जो है। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, अपाछे सुमेरे सिमन महरामा। कपट भी किया और मुक्ति के लिए जो है राम का भी स्मरण किया। पाछे सुमेर सिमन महरामा, प्राण तजत प्रगटिस निज देही। प्राण तजते अपना निज स्वरूप प्रकट किया मारीच के रूप में। और सुमिर प्राण तजत प्रगटिस निज देही, और सुमिर श्री राम सहित वैदेही। राम और सीता का भी स्मरण किया मरते समय। अंतर प्रेम तास पहचाना, भगवान उसके भावों को समझ गए। आता न मारिच, लेकिन वो तो डर के मारे जो है आया था। और मेरा भक्त है,
मुझे बार बार दर्शन किया मेरा, और इसका मन बहुत शुद्ध है, पवित्र है। तो भगवान ने अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मुनि दुर्लभ गति भगवान ने उसको प्रदान किया। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावै प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहाँ दीन बंधु रघुनाथ। राम जी अपना निज पद दे दिया। अब मृगछाला भी निकाला जो है शरीर से। अब जो है भगवान जो है चले, खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। धनुष बाण लिए भगवान वापस हुए। अब जो बाणी जो है गई है, हाँ लक्ष्मण की सुनाई पड़ी कुटिया में, तो लक्ष्मण भी सुने, सीता भी सुनी। तो आर्त बाणी थी, हाय लक्ष्मण, हाल माने आर्त दुखी बाणी थी। तो आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अरे लक्ष्मण, लग रहा है तुम्हारे भैया की आवाज आ रही है और कोई संकट आया है, लगता है उनके ऊपर। जाऊ बेग संकट तो भ्राता, और लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। सीता जी ने कहा उनके ऊपर लग रहा है कोई संकट आया है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ सुनिए, भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, और सपने हूँ संकट पर की सोई। भृकुटी विलास नेत्र पलकते हुए जो है सृष्टि नष्ट हो जाती है। ऐसे भगवान के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, राम के ऊपर संकट आना असंभव है। कहा सपने हूँ, स्वप्न में भी उनको संकट नहीं आ सकता। और लक्ष्मण जी ने कहा कि सौंपी गए रघुपति मोहि थाती, जो तज जाऊं तोष नहीं छाती। मेरे हृदय में संतोष नहीं होगा माँ, मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे, मेरे को राम जी ने सौंप कर गए हैं और रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा तो कुछ कठोर बाणी, मर्म भेदी, चुभने वाली, हृदय में चुभने वाली बाणी को सीता जी ने कहा। मर्म वचन जब सीता बोली, मर्म की बात, भेद चुभने वाली बात। और हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, हरि की प्रेरणा, भगवान की भी प्रेरणा है, लक्ष्मण की भी मति कुछ डोली। अबन चौदिश रेख खचाई यही सा, बाण से कुटिया के चारों तरफ जो है रेखा खींच दिया। कहा माँ इसी कुटिया में तुम अंदर रहना, बाहर मत निकलना। और जो है 14 रेख खचाई यही सा, 12 बार नाई पद सीसा। कुटिया के चारों तरफ रेखा को खींचा और प्रणाम किया मैया सीता को। वन बस देव सौंपी तब काहू सब काहू, और चले जहाँ रावण ससुराहू। और जा रहे हैं लक्ष्मण जी, डर भी रहे हैं। एक डरत डर राम के, दूजे सिर अकेल, लखन तेज तनु हत भई, जी मिठाड़ी गौमेल। अब सोचते चले जा रहे हैं, डरते चले जा रहे हैं, मुझे तो आज्ञा का पालन करना था। भैया ने ऐसा कहा कि रक्षा करो, माँ कह रही है कि चले जाओ। अब डरते हुए चले जा रहे हैं। और क्या हुआ, अवसर मिला रावण को, थोड़ी दूर पर रावण है। आसून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा। जति का रूप, महात्मा का रूप बना लिया भेष, और आ गया रावण। और जो है करी अनेक विधि छल चतुराई, मागी भीख दसानन जाई। भिक्षा मदेही, भिक्षा मदेही, आवाज लगाया कुटिया के बाहर।
और जो है अतिथि जान सिय कंद मूल फल, और देन लगी ते की न बहुरी छल। कुटिया से बाहर आई, लो जति बाबा कंदमूल फल यही कुटिया में है, इसको ग्रहण कर लो। अब वो छल करने लगा, कह रावण सुन सुंदरी बानी, अब बाधी भीखन ले सयानी। देखा समीप गया तो बहुत उसमें तेज था, अग्नि जैसा बहुत जलन हो रही थी। पाछे हट गया, कहा देवी बाहर निकलकर भिक्षा दो, मैं बधी हुई भीख नहीं लूंगा। अब जो है विश्व भरनी अग दल दलनी करनी सकल सुर काज, जाना नहीं दस शीस तेहि गुण कपट के साज। आ विधि गति बाम काल कठिनाई, और एक नाग सी बाहर आई। रेखा के बाहर आई और भिक्षा दिया और छल करने लगा। नाना विधि कही कथा सुनाई, और राजनीति भय प्रीति दिखाई। राजनीति भी कहा, प्रीत भी दिखाया सीता के समक्ष। सीता जी ने कहा, कह सीता सुन जति गोसाई, अब बोले वो वचन दुष्ट की नाई। दुष्ट जैसे वचन कह रहे हो जति बाबा। तब रावण निज रूप दिखावा, अभी तो भेष बनाया है, अब वो अपने स्वरूप को दिखाया। अब भई सभीत जब नाम सुनावा, सीता डर गई और जब नाम सुनाया अपना स्वरूप दिखाया। अब जो है सुनत जिमि कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रऊ खर ठाढ़ा। खड़े रहो, अभी मेरे प्रभु राम जी आ रहे हैं। और उसके बाद लजाना जो है मन में बहुत लजाया, भयभीत भी है रावण। सुनत बचन दस शीस लजाना, मन मह चरण बंद सुख माना। मन में सीता मैया को प्रणाम किया। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाय। क्रोध में रावण सीता जी को रथ पर बैठा लिया, पुष्पक विमान पर आकाश मंडल में ले गया, लेकिन रथ जो है चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाय, ले नहीं जा पा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे चला। अब सीता विलाप करने लगी। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार मुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्य मुरोसा। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, जो मैं किया उसका फल पाया। और विलाप कर रही है, अब कोई सुनने वाला नहीं है। आकाश मंडल से देवताओं ने देखा, देवता ने कहा पृथ्वी की बात है, पृथ्वी के लोग देखे, कहे तो आकाश से ले जा रहा है, देवताओं की बात है। कोई वहां बचाने छुड़ाने नहीं गया। और उसके बाद क्या हुआ, विलाप कर रही हैं। गीत सीता कर विलाप सुनि भारी, अभय चराचर जीव दुखारी। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु, गिद्धराज जटायु के कान में आवाज गई, वो पहचान गए, लगता है कि रघुकुल की नारी सीता है। अब जटायु गिद्ध जो है उड़े आकाश मंडल में। किसी ते पुत्री करस जन त्रासा, करी हम जातु धान करना सा। हे पुत्री, तुम
नाश, दुखी मत हो, मैं इसका नाश करूंगा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, और छूटई पवि पर्वत कह जैसे। पर्वत के समान दौड़े जो है, और कहा रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, और निर्भय चलस न जानस मोही। अरे दुष्ट रावण, तू निर्भय चला जा रहा है, मुझे नहीं जाना यही जटायु भी है। अब रावण अनुमान किया कि है कौन भाई, समीप गए तो पहचाना, और उसके बाद जो है घरी कच बीरथ कीन मही गिरा, और सीता ही राख गीत पुनि फिरा। उसको चोंचों से जो है रावण को बिगाड़ दिया, उसके शरीर को, और पृथ्वी पर उतार लिया जो है सीता को। चोचन मारी बिदार सिदे ही, और दंड एक भई मूर्छाते ही। एक दंड जो है रावण को मूर्छाया गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सि परम कृपाल कराल कृपाला। तब खिसियाया रावण, और जो है चंद्रहास, उसके तलवार का नाम है, चंद्रहास को निकाला, और काटे से पंख धरा पग धरनी, काटे से पंख पराख धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। पंख कट गए जटायु के, पृथ्वी पर गिर गए, राम की करनी को समझ करके स्मरण करके पड़ गए जमीन पर। सीता आन चढ़ाई बहोरी, और चला उताइल त्रासन थोरी। सीता को पुनः विमान पर बैठाया, और आकाश मंडल से लेके जा रहा है, बड़ी दुखी है। अब आगे बढ़ा तो पर्वत पर जो है विश्वमुख पर्वत पर बंदर भालू बैठे हुए थे, सेना थी सुग्रीव की। अब सीता जी ने देखा गिरि पर बैठे कपिन निहारी, और कई हरि नाम दीन पटडारी। नाम सुना करके और एक वस्त्र गिरा दिया वहाँ। सियहि विधि सीतहि सोलय गयऊ, अबन अशोक मह राखत भयऊ। सीता को लंका ले गया, अशोक वाटिका में निवास दिया। हारि पराखल बहु विधि भय और प्रीति दिखाय, तब अशोक पादप तर राखस जतन कराय। अशोक वाटिका में निवास दिया सीता जी को। अब इधर क्या हुआ, अजय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच सीता राखिर रटती रहत हरि नाम। धनुष पर जैसे बाढ़ चढ़ा के भगवान मारने चले हैं, उस स्वरूप को ध्यान करती हैं। अब तो लंका लेवा गया, निवास दिया। इधर क्या हुआ, लक्ष्मण चले आ रहे थे, राम जी आ रहे थे वापस। राम जी ने देखा, अरे लक्ष्मण तुम भी चले आए भैया। और बताया जो है, राम जी ने कहा जनक सुता परिहर हूँ अकेली, मेरे बचनों को पालन नहीं किया लक्ष्मण, सीता को छोड़ के कुटिया में चले आए। गही पद कमल अनुज कर जोरी, अब कहे नाथ कछु मोहिन खोरी। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा दोष गलती नहीं है भगवान, सीता ने मुझे भेजा है। और जो अनुज समेत गए प्रभु तहवा, और गोदावरी तट आश्रम जहवा। दोनों भाई गए आश्रम में, आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम में सीता नहीं है। अब जो है दोनों भाई विकल हुए, जैसे प्राकृतिक आदमी मानो जो है विकल हो जाता है। अब भगवान विलाप करने लगे, आगुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान पक्षियों से मृगों से जो है सीता को पूछ रहे हैं
क्या मेरी मृगनयनी सीता को तुम लोगों ने देखा है यही विधि। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वृक्ष से पत्तों से भगवान पूछते हुए चले जा रहे हैं और बहुत जो है दुखी हैं। भगवान ऐसे आगे बढ़े तो आगे परागीतपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। आगे देखा जो है जटायु पड़े हुए हैं, राम राम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने उनको गोद में उठाया, कर सरोज सिर पर स्यऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीन। भगवान गोद में उठा लिया और स्पर्श किया पूरे शरीर में, पीड़ा चली गई। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। जटायु जी ने कहा, हे राम सुनिए, भव का भंजन करने वाले नाथ दशानन यह गति कीन्ही, अते ही खल जनक सुता हर लीन्ही। मेरी दीन दशा ये दशानन ने किया और वही खल जो है सीता का हरण कर लिया। और बहुत विलाप करती हुई सीता जा रही थी। दरस लागी प्रभु राखहु प्राणा, और चलन चहत अब कृपा निधाना। आपके दर्शन के लिए मैं अपने प्राण को शरीर में रखा हूँ, अब चलना चाहता है भगवान। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते बाता। राम जी ने कहा, पिताजी अपना प्राण जो है शरीर में रखिए। जटायु मुस्कुराए, कहा जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत हो श्रुति गावा। मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए वो अधम भी मुक्त हो जाए। सोमम लोचन गोचर आगे, वही राम मेरे समक्ष आप हैं जो है। राखों देह नाथ के खागे, किस लिए मैं शरीर को रखूं। जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, अपने कर्म के द्वारा आपने ऐसी गति प्राप्त किया। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। राम जी ने कहा, जिसके मन में परहित बसा हुआ है उसको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनु तज तात जाऊ मम धामा, अदेव काह तुम पूरन कामा। तुम शरीर को छोड़कर मेरे धाम को चले जाओ, तुम पूर्ण काम हो, क्या मैं तुझे दूं। सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जो मैं रामत कुल सहित कहीं दशानन आय। सीता हरण मेरे पिताजी से मत कहना। उसके बाद जो भगवान के गोद में जटायु जी शरीर का परित्याग करते हैं। शरीर को छोड़कर जब जीवात्मा आकाश मंडल में जाती है तो चतुर्भुज स्वरूप भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। और भगवान जो है, भगवान के स्वरूप में जटायु जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। और अविरल भगति माग बर गीत गयऊ हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अविरल भक्ति मांग करके जटायु भगवत धाम को चले गए और अपने हाथों जो है भगवान पार्थिव शरीर की क्रिया कर्म किया जो है। और ऐसी गति भगवान ने जटायु को दिया। भगवान ने भगवान के गोद में जटायु का शरीर छूटा जो है। और ऐसी गति त्रिलोक में तीनों कालों में कोई प्राप्त नहीं किया। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में
गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा कि मुए मरत, मर गए लोग, मर रहे हैं, मरी हैं सकल घड़ी पहर के बीच, अलहीन काहू आज लगी गिद्धराज सोमीच। आज तक कोई ऐसी गति जो है मृत्यु नहीं प्राप्त किया, सुगति नहीं प्राप्त की। इसी पर वाणी को विराम। भगवान भगवान नाम का संकीर्तन, और पंडित जी भी कुछ श्रवण कराएंगे। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, जय काशीपति शिव शंकर की जय जय, जय गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम कृष्ण भगवान की जय, भगवान श्री शिव जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, जय जय सीताराम। पंडित जी मंचस्थ होकर कुछ श्रवण करावें।